नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रामचरितमानस यानी रामायण में तमाम जगह जो है इसके जो पात्र हैं उनका जन्म बड़े ही विलक्षण ढंग से, बड़े ही रहस्यमय ढंग से बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको रामचरितमानस से सुग्रीव और वाली दोनों भाई होते हैं और उनमें से एक भाई विभीषण की तरह रावण के खिलाफ होकर जैसे राम जी से मिला, लंका का राज्य पाने के लिए रामचंद्र जी से मिला और उसका भेद दे करके कि इसकी नाभि में अमृत है, तब रामचंद्र जी ने उसको मारा अग्नि बाण दे करके नाभि में। और इसी तरह से जो है सुग्रीव, जो वाली बड़ा भाई राजा था, उसके राज्य को हड़पने के लिए श्री राम जी से मिल जाता है और षड्यंत्र करके उनको ये आश्वासन दे करके मैं सीता का पता लगवाऊंगा, वो जो है वाली को मरवा देता है, अपने भाई को। तो दोस्तों, ये सुग्रीव और वाली बड़े बलवान वानर जाति के बताए जाते हैं। रामचरितमानस से ही सुनाता हूँ इनके जन्म की कहानी दोस्तों, जो बड़ी ही विलक्षण है, बड़ी ही रहस्यमय है। आइए देखते हैं। सुग्रीव की पहले भेंट हो रही है वहाँ किष्किंधा पर्वत पर, हनुमान जी लिवा के ले गए हैं और सुग्रीव से परिचय कराते हैं। तो सुग्रीव से परिचय जानने के लिए रामचंद्र जी पूछते हैं कि तुम्हारा स्थान प्रथम कहाँ था, तुम्हारा स्थान यहाँ से प्रथम कहाँ था, अपने माता पिता का नाम कहो। यानी सीधी बात कह रहे हैं कि आप अपना परिचय बताइए, कैसे था, आपका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब मुझे बताइए, अपने माता पिता का नाम भी बताइए। ये रामचंद्र जी जो है प्रश्न करते हैं सुग्रीव से। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कहाँ हूँ आदिते ओ तपत गाई, ब्रह्मा नयनन कीचन कारी, ले अंगूरे भोए ऊपर डारी। सुग्रीव बोले, रघुनाथ जी सुनिए, मैं आदि से ही अपनी उत्पत्ति गाकर कहता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने नेत्रों से कीचड़ निकाल अंगुली से पृथ्वी के ऊपर डाला। यानी ब्रह्मा जी की आंख में कीचड़ आया और उस कीचड़ को अंगुली से निकाल करके पृथ्वी पर डाल दिया। बानर एक प्रकटतः होई, चंचल बहु बिरंच बल सोई, तेहि कर नाम धरा वेद जानी, वृक्षराज तेहि समन ज्ञानी। दोस्तों, ये तुलसीकृत रामायण किष्किंधा कांड से मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। और ये बता दूं, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर की नहीं है दोस्तों, ये जो है रूपेश ठाकुर प्रकाशन बम्बई टाइप में छपा है, ये उससे दे रहा हूँ और ये किष्किंधा कांड से है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो कहता है कि उससे एक बानर प्रकट हुआ। यानी ब्रह्मा जी ने अपनी आंख से कीचड़ निकाल के जो पृथ्वी पर डाला, उससे क्या हुआ, एक वानर यानी बंदर पैदा हुआ, जो बड़ा चंचल, ब्रह्मा के ही समान बलवान था। विधाता ने विचार पूर्वक उस ज्ञानी का नाम वृक्षराज रखा। देखिए ब्रह्मा जी कितने उपजाऊ थे, यहाँ से वहाँ से, चाहे जहाँ से जो कुछ भी है पैदा कर देते थे। हैं, ब्राह्मणों को मुख से पैदा कर दिया, क्षत्रियों को भुजाओं से निकाल दिया, जांघों से वैश्यों को निकाल दिया, शूद्रों को पैरों से निकाल दिया और अंगूठे से दक्ष को निकाल दिया। पता नहीं, अब तो कीचड़ से भी देखिए, ये बानर जो बेचारे थे ये कीचड़ से ही पैदा हुए। देखिए उनकी आंख से, आगे देखिएगा। ब्रह्मा जी के चरणों में सिर निभाकर वह बानर बोला, देखो कीचड़ जैसे ही डाला और बानर पैदा हो गया। और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के चरणों में सिर निभाकर वह बानर क्या बोला, प्रभु मुझको क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम वन में विचरण करो, जाइए वन में रहो, तुम वन में विचरण करो, पर्वतीय वनों के फल खाओ, जो राक्षस जहां पाओ मारो। अब पता नहीं ब्रह्मा जी को उससे ही क्यों मरवाना था, राक्षसों से क्या बैर था कि वन में जाओ, वंचर बन जाओ, फलों को खाओ जो पेड़ों पर लगते हैं और वहाँ जो भी राक्षस मिल जाए उसको मारो।
ये ड्यूटी जो है दे दी। तुरंत देखो पैदा हुआ, तुरंत जो है वन को भेज दिया और जाओ राक्षसों को मारो, ड्यूटी सौंप दी। सो ब्रह्मा की आज्ञा पाई और दक्षिण दिशा गयो रघुराई। हे रघुनाथ जी, वह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। ये तो अभी कथा सुना रहा है अपने जन्मदाता की, सुग्रीव। देखिए तो वो वानर क्या होता है कि वो दक्षिण दिशा में जंगल में चला जाता है। फिरत दीख एक कुंड अनूपा, जल पर छाए दीख निज रूपा। तब कपि सोच करत मन माही, के बिदर पुरहे हैं यहाँ आई। घूमते घूमते एक सुंदर कुंड देखा उसने, ऋक्षराज ने। तो जल में अपने रूप की छाया देखने लगा। तब वह कप मन में यह विचार करने लगा कि यह शत्रु यहाँ आकर किस प्रकार रहता है। देखिए कुंड देखा तो जल में उसको परछाई दिखाई दी। कितना हे देखे को पा कपि बीरा, सबद से फेरा कुंड के तीर। जो जो चरित कीन कपि जैसा, सो सो चरित दीखत तैसा। उसे देख वीर बानर क्रोधित हो कुंड के चारों ओर भ्रमण करने लगा। उसे बड़ा क्रोध आया कि इसमें है तो कौन है, तो आखिर कौन छुपा हुआ है। लगता है मेरा कोई शत्रु छुपा हुआ है। और उसको देख करके उसे बड़ा क्रोध आता है और वो कुंड के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है, भ्रमण करने लगता है। कपि ने जैसी जैसी चेष्टा की वह सब चरित्र जल में ज्यों का त्यों दिखाई दिया। चमत्कार हो गया, कमाल हो गया, गजब हो गया। जैसे ही उस कीस ने गर्जना की, उसको भी उस कुएं से गर्जना सुनाई दी। कुआं ही होगा वो। तब कुंड से भी प्रतिध्वनि हुई। उस प्रतिध्वनि को सुनकर के उस कुंड में कूद पड़ा। तुरंत ही वह शरीर पलटकर बड़ी सुंदर स्त्री हो गया, जो गुण और रूप में अनुपम थी। कितनी सुंदर स्त्री बनी, कितने गुण और रूपवान और अनुपम सौंदर्य की धारिणी स्वामिनी। ये देखिए वो बन जाती है, स्त्री बन जाता है। ऋक्षराज क्या बन गया उस कुंड में गिरते ही? एकदम सुंदरी स्त्री बन गया। शिव जी सुना रहे हैं ये कथा। देखिए माता पार्वती जी को शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, यहाँ बड़ा कौतुक हुआ, कमाल हुआ, कौतुक हुआ। फिर वह स्त्री निकलकर कुएं से, उससे कुंड से बाहर खड़ी हो गई। सुंदर स्त्री ऋक्षराज जो है बाहर खड़ी हुई। उस समय उस पर इंद्र के ऊपर से देख रहा था। इंद्र का तो यही काम था, बस सुंदर सुंदर अप्सरियों को, वहां से पेट नहीं भरता था उसका। वो देख रहा था नीचे की ओर कि भूमलोक पे भी, मृत्युलोक में भी कोई दिखाई दे। तो यहाँ उसको वो सुंदर स्त्री दिखाई दी और इतना कामी था कि जैसे ही दिखाई दी उसके बालों पर वीर्य गिर पड़ा। हो बालों पर देखिए वीर भी कितना निशाना साध के उसके बालों पर गिराया इंद्र ने। सुरपत दृष्टि परी ते ही काला, ते तब बिंदु परा ते ही बाला। यानी उस स्त्री के बालों में उसका वीर गिर पड़ा। मोहे भानु देख छब सीवा, छूटा बिंदु परा ते ग्रीवा। उसकी अपार छब देख सूर्य भी मोहित हो गया। सूर्य भगवान की भी दृष्टि पड़ी, वो भी मोहित हो गए। देखिए एक के दो जो है चाहने वाले पैदा हो गए। फिर क्या हुआ, उसकी गर्दन पर उनका वीर गिरा, वो भी मोहित हो गए। देखिए ये हमारे रामायण का ज्ञान सुन लीजिए दोस्तों। ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, किसी कंट्री में नहीं मिलेगा, ये हमारे ही देश में मिलेगा। और हम लोग इसको जो है बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, पढ़ते हैं इस ज्ञान। देखिए उसका जो है इंद्र मोहित हुआ सुंदरता को देख करके स्वर्ग से, और उसका जो है वहां से वीर स्खलित हुआ तो आकर के उस सुंदर स्त्री के बालों पर गिरा। और इधर सूर्य भगवान ने देखा तो वो भी जो है मोहित हो गए। उनका वीर जो स्खलित हुआ तो उसकी गर्दन पर गिरा। कहाँ पर गिरा? देखिए वीर कहीं भी गिर जाए उससे भी पैदा हो जाते हैं मनुष्य, स्त्री योनि की कोई जरूरत नहीं। तो देखिएगा ये है करामात हमारे इन तथाकथित धर्मशास्त्रों की। इन्होंने जो कुछ भी लिख दिया, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इंद्र अंश ते बालिभा,
महावीर बलधाम। दिनकर सुत दूषर भयो, तेह सुग्रीवो नाम। इंद्र के अंश से महावीर बलवान बाल हुआ, क्योंकि बालों पर गिरा था तो उसका नाम क्या हो गया? बाली, बालों से पैदा हुआ, बाली हुआ। और सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ, उसके अंश से। तो सुग्रीव किसके अंश से थे? उसके सूर्य के से, सुग्रीव जी। ग्रीव, ग्रीव माने गर्दन, ग्रीवा पर गिरा था। और देखिए इस कीचड़ से पुरुष बना यक्षराज, वो कूप में गिरा और उसको सुंदरी बन करके बाहर निकला। उस पर इंद्र जी मोहित हुए, बालों पर उनका वीर स्खलित हुआ, उससे बाली पैदा हुआ और सूर्य का तेज जो है उसके गर्दन पर गिरा। उससे कहता है कि मैं उससे सुग्रीव पैदा हुआ। देखिए फिर हे रघुनाथ जी आगे सुनो क्या हुआ कि मैं पैदा हो गया, बाली पैदा हो गया। तो उसके बाद वह वीर नारी शरीर से बदलकर ज्यों का त्यों पुरुष हो गया। बस हम तो पैदा हो गए उसके बालों से, गर्दन से, फिर वो पुरुष बन गया स्त्री से। और वह रक्षराज बड़ा मन में प्रसन्न हुआ और हमें साथ लेकर के ब्रह्मा के पास गया। चलिए बेटा अब ब्रह्मा जी से मिला था, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं ब्रह्मा की आंख के कीचड़ से पैदा हुआ। अब उससे वो पैदा हो गए, लेकर के खुश होकर के जाता है। रक्षराज जो है स्त्री से पुरुष बन गया। कर प्रणाम सब चरे तब खाना, कह अजहर इच्छा बलवाना। तब विधि हमें कहा समुझाई, दक्षिण दिशा जाओ दो भाई। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब चरित्र बखान किया। अरे ब्रह्मा जी से क्या चरित्र बखान किया वो तो सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब चरित्र बखान किया। तब ब्रह्मा जी बोले हर इच्छा बलवान है भाई, हर इच्छा बलवान है। हाँ मेरी भी इच्छा बलवान है, मैं कीचड़ से पैदा कर देता हूँ और तुमने जो है अपनी गर्दन से और बालों से इन दो बच्चों को पैदा कर दिया। हर इच्छा है जो बलवान होती है। और पुनः ब्रह्मा ने हमें समझाकर, सुग्रीव जी कह रहे राम जी से, हमें ब्रह्मा ने समझा कर कहा तुम दोनों दक्षिण दिशा को जाओ। दक्षिण दिशा को जाओ। देखिए दोनों भाई हो गए, इस तरह से पैदा हुए। देखिएगा कि सिकिंधा तुम कर सो स्थाना, रंग भोग बहुविध सुख नाना। जो प्रभु लोक चराचर स्वामी, सो अवतरहि नाथ बहु नामी। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी तुम किष्किंधा नगरी में स्थान बनाकर अनेक प्रकार के सुख भोगो, राज्य करो बेटा, मौज करो वहां जाकर के किष्किंधा। और जो प्रभु संसार और चर अचर के स्वामी हैं वह नाथ किसी समय अवतार लेंगे। अभी टाइम सुनिश्चित नहीं है कब लेंगे। देखिए पहले से ही तैयार हो गए सुग्रीव और बाली। अब बताइए अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है किनका? चराचर के स्वामी, उनका जन्म होना है मनुष्य के रूप में, तो उनके अनेक नाम होंगे बेटा। फिर आगे कहते हैं रघुकुल मन दशरथ सुत होई, पितु आज्ञा बेच रहे बन सोई। नर लीला करे हैं विधि नान, पै हो दरस होए कल्याण। वे रघुकुल के पुत्र होकर पिता की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरेंगे। हाँ पृथ्वी पर विचरण करेंगे पिता की आज्ञा से, यानी वो वनवास देंगे। पिताजी रघुकुल मणि दशरथ जी वे अनेक मनुष्य लीला करते वन में आएंगे, वो लीला करते फिरेंगे वन में, तब उनका दर्शन मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये बात हमको ब्रह्मा जी ने बता दी थी। सुग्रीव जी कहते हैं आगे, तब हर से हम बंधु दो, सुन के विधि के बैन। तप जप जोगन पावही, सो हम देखब नैन। अर्थात तब हम दोनों भाई ये ब्रह्मा के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि जो जप तप यथा योग से भी नहीं मिलते, परमपिता परमेश्वर ईश्वर भगवान, उस प्रभु को हम नेत्रों से देखेंगे। यहाँ जो जब तब से बड़े बड़े साधु सन्यासी योगी ध्यानी वैरागी उनको नहीं मिलते,
उनको हम अपनी आँखों से स्वयं देखेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे। हमको बड़ी खुशी हुई। विधि पद बंद चले दो भाई, किस कंधा में आए धाई। बाली राज की न सुर त्राता, बन बस दैत्य हने दो भ्राता। हम दोनों भाई ब्रह्मा को पद बंधन कर वहां से चले और शीघ्र ही किष्किंधा में आ गए, जहां वो वर्तमान में रह रहे हैं, किष्किंधा पर्वत। हे सुररक्षक, वन में रहकर हम दोनों भाइयों ने अनेक दैत्य मारे और बाल किष्किंधा का राज्य करने लगा। ऐसे दोस्तों आपने देखा, ये था विलक्षण जन्म कथा। ये थी सुग्रीव और बाली के जन्म की विलक्षण कथा, जो मैंने आपको इस रामचरितमानस के हवाले से सुनाई। दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। आज तक आपको जो है बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा शायद ही मालूम हो। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो ये कथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, और ऐसी ही कथा कहानियाँ तमाम जो है ऐतिहासिक और पौराणिक सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।